नमस्कार, मैं हूं अखिलेश सिंह और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राम समुच चौहान और आप देख रहे हैं राम समुच चौहान आजमगढ़ यूट्यूब चैनल। दिल्ली और देश की राजधानी आज सबसे बड़ा मामला जो गर्म है, वो भी राजनीतिक हलकों में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है संसद परिसर के अंदर सांसदों के बीच हुई धक्का मुक्की का। धक्का मुक्की में भले ही कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल संविधान और अंबेडकर पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को भूलना और छोड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि विपक्ष को बैठाए बैठे एक अंबेडकर पर मुद्दा मिल गया है, वो भी भाजपा के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। फिलहाल संसद में कल धक्का मुक्की हुई। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और उनके सांसदों के तरफ से भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसदों को धक्का मारा गया, जो नीचे गिर गए। वो कई सांसदों के नीचे दब गए, उनके चोटें आई, उनको दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ आईसीयू में भर्ती थे, उनके कुछ टाँके सिर में लगे हुए हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर अजय शुक्ला के तरफ से बताया गया कि उनको चोटें लगी थीं, 4-5 टाँके लगे हैं। फिलहाल हालत अब गंभीरता से बाहर है, हालत स्थिर बनी है, चिंताजनक नहीं है। सवाल वही है कि आज फिर संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है, वहीं अंबेडकर संविधान और अमित शाह का अंबेडकर पर दिया गया बयान चर्चा का विषय हुआ है। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। राहुल गांधी पर 5-6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें राहुल गांधी पर स्वेच्छा से हमला करना, स्वेच्छा से गंभीरतापूर्वक हमला करना, सांसद का अपमान करना, इसके साथ ही साथ तमाम तरह के आरोपों की एफआईआर की गई है। कई सांसदों ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल कांग्रेस के तरफ से भी थाने में एक एप्लीकेशन दी गई है। अब तक उसमें एफआईआर हुई या नहीं हुई, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम समुच चौहान। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके इस पर क्या विचार हैं कि कल संसद में राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं और राहुल गांधी के तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं कि सांसदों के बीच धक्का मुक्की एक दूसरे की तरफ से की गई। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से संसद भवन के अंदर भाजपा और कांग्रेस के बीच अंदर लेकर के जाने को धक्का मुक्की हुई है, संसदीय परंपरा के खिलाफ तो हुई है, संसद की गरिमा भी तार तार हुई है और जो संसदों का आपसी भाईचारा है वो भी तार तार हुआ है। देश के या दुनिया के कोने कोने में जिस तरह से भारतीय जनमत का दर्पण कहा जाता है भारतीय संसद को, जिस तरह से तार तार किया गया है, कौन दोषी है, ये तो दोनों लोगों का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और राहुल गांधी के समर्थन में आम आदमी पार्टी भी, संजय सिंह ने भी आकर खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि यह भाजपा की सीधी सीधी गुंडागर्दी है। जिस तरह से प्रियंका गांधी भी उसमें कूद पड़ी हैं, फिर आज जिस तरह से न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा है कि भाजपा के एक सांसद और जो है प्रियंका गांधी आपस में एक दूसरे पर हाथ करते हुए जिस तरह से धक्का मुक्की का चित्र दिखाया गया है, यह कोई भी यह सीन नहीं चित्र दिखाने में असमर्थ है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया है या बीजेपी के कोई सांसदों को धक्का दिया है, या केवल शब्दों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। और यह जनमत के दर्पण को जिस तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया है, देश की जनता भी यह देख करके शर्मसार है। अब इन दोनों पार्टी या सारी पार्टियों को अपोजिशन एक तरफ है और ममता बनर्जी भी कूद पड़ी हैं। उन्होंने भी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी पर आरोप लगाया है कि ये सब अम्बेडकर के खिलाफ जो है पूरी बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन यह है कि अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे जा कर के अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने जा कर के जो है अम्बेडकर जी से आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है अम्बेडकर विरोधी है। और कल उन्होंने एक कार्यक्रम में भी जा कर के वाल्मीकि समाज में कहा कि आप जो भाजपा को वोट देंगे, जो भाजपा के खिलाफ हैं, वही जो है अम्बेडकरवादी हैं, वही जो है हमारी पार्टी को वोट देंगे और भाजपा को वोट नहीं देंगे, वो हमारी पार्टी के लोग रहेंगे। और ये जिस तरह से अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है बीजेपी, उसको अब आप लोगों को देखना है और देख करके समझना है कि भविष्य में किस तरह से एक संविधान, एक देश है। और राहुल बीजेपी कांग्रेस का यह भी आरोप है, राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी
की आत्मा जो है बसी हुई है बीजेपी में, और इस तरह से जो है ये अडानी और अंबानी को बचाने के लिए सब नाटकबाजी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।